ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं। और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम की 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद के अंदर एक बार नमाज पढ़ने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान की होती है और इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। इस मस्जिद में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात बन गए। मस्जिद के अंदर इजरायल की फोर्स भयंकर बम गोले चला रही है, फायरिंग हो रही है। इजरायल की ज्यादतियों को लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन आखिर क्यों इजरायल और फिलिस्तीन की लाख कोशिशों के बाद भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर इतना हंगामा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि इजरायल की फोर्स को मस्जिद के अंदर घुसना पड़ा? फिलिस्तीन के अंदर आतंकी संगठनों ने कैसे इसका बदला लेने के खातिर इजरायल पर हमला बोल दिया? और क्या यरूशलेम में हुए इस हमले का कोई रिश्ता इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी पर आए संकट से भी? आखिर क्या है अल अक्सा मस्जिद के अंदर हुई इस घटना की पूरी कहानी, और क्यों ईरान ने इजरायल को मिटा देने की कसम उठाई है? क्यों ईरान इस घटना के बाद इजरायल से बदला लेना चाहता है, और कैसे नेतन्याहू अपने देश के अंदर हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद भी सीरिया के ठिकानों पर हमले बोलने में बिजी हैं? दुनिया के सबसे तनावपूर्ण और खतरनाक इलाके का हर अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में, जहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। फिलिस्तीन एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां जंग में लोगों की मौतें होना एक आम बात हो चुकी है। यहां हर हफ्ते इस तरह के जनाजे निकलते हैं जिसमें लाखों फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के साथ इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है। रमजान के महीने में यहां नमाज पढ़ने का फिलिस्तीनियों का विशेष आग्रह रहता है, लेकिन इसी दौरान ही यहां पर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायल की फोर्स के बीच जबरदस्त टकराव होता है। इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया कि फिलिस्तीन के लोगों ने दंगा फसाद किया, बसों को रोकने की कोशिश की, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। और इसके बाद ही वहां पर फिलिस्तीन के समर्थकों और इजरायल की पुलिस के बीच क्लैश शुरू हो गया। इजरायल की तरफ से दावा यह किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थक दंगा फसाद और हंगामा मचाने के बाद अल अक्सा मस्जिद में घुस गए। और इसी के बाद इजरायल की पुलिस फोर्स भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और फिर वहां फिलिस्तीन के समर्थकों पर कार्रवाई की गई। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया है कि लोग अल अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे, लेकिन इजरायल की फोर्स ने इबादत कर रहे लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, पिटाई की और अत्याचार किए। इस घटना से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच एक बार फिर बहुत जबरदस्त तनाव भड़क गया है। पहले फिलिस्तीन और हमास की तरफ से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस आयरन डोम्स ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से फिलिस्तीन के रॉकेट्स को आसमान में ही ढेर कर दिया। इजरायल बदला लेने के मामले में बहुत क्रूर है।
इजरायल को फिलिस्तीन के रॉकेट हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर बहुत खतरनाक हमला बोल दिया। हमास के कई सैन्य अड्डों और गाजा पट्टी के अंदर कई इलाकों पर इजरायल का हमला कहर बन गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस मामले में पहले ही एकदम स्पष्ट हैं और वो कह चुके हैं कि इजरायल के दुश्मनों को उनके देश पर हमला करने की हर कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के अंदर बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। न्यायपालिका पर लिए गए फैसले के वापस लेने के बाद भी इजरायल में प्रदर्शन चल रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भी नेतन्याहू का रुख फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है। अभी हाल ही में बेंयामिन नेतन्याहू ने सीरिया के होम शहर पर बम बरसाए थे, जिसमें सीरिया के 5 सैनिक घायल हो गए थे। इजरायल के हमले में ईरान का एक कमांडर, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सलाहकार भी था, पहले हमले में घायल हुआ और फिर मारा गया। ये इजरायल के ताजा हमले की तस्वीरें हैं जो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुआ है। अब ईरान ऐसे मौकों पर क्या चुप बैठने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान रोज नए नए हथियार बनाने के दावे भी करता है और दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों पर भी चुप रह जाए। ये संभव नहीं है। अभी हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान एक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का दावा भी कर चुका है, जो इजरायल तक हमले कर सकता है। ईरान के एक कमांडर की जान भी इजरायल ने इसी महीने ली है। ऐसे में अब ईरान भी एक बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। अल अक्सा मस्जिद इजरायल के कब्जे वाले इलाके में होना भी ईरान और इजरायल के बीच एक तनाव का विषय बना हुआ है। अब देखिए कि सुखोई 24 से कौन कौन से खतरनाक बम गिराए जा सकते हैं। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। इनमें सबसे खतरनाक है पुतिन का मेगा बम, जो सुखोई 24 से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस बम का नाम है यूपैब 1500B। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला ये लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। अब बेलारूस से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब बेलारूस और रूस की फौज वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अक्टूबर में ही बेलारूस और रूस ने मिलकर एक ज्वाइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे और यही फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करें, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। खासकर ठंड के मौसम में यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पुतिन अपने 5 सबसे खास हथियारों के नाम बता चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रूस को दबा सके। पुतिन न्यूक्लियर ट्रायड का जिक्र कर चुके हैं, यानी परमाणु हमले के लिए पुतिन पूरी तरह तैयार है। पुतिन सरमात मिसाइल का नाम ले चुके हैं, केंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया है, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी एम्परर अलेक्जेंडर 3 के बारे में बताया है। एक तरह से पुतिन